हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज हम 5 सवाल क्वांट्स के देखेंगे जो CHSL में पहले पूछे गए। अगर आपने इससे रिलेटेड क्विज नहीं दिया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में क्विज की लिंक मिलेगी। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्विज ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं। आप भी क्विज अटैम्प्ट कीजिए और देखिए कि 100 लोगों के बीच में आपकी पोजीशन क्या है। CHSL में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर क्विज नहीं दिया है तो क्विज दे के आइए और फिर आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्वांट्स का पहला सवाल आपके सामने देखिए। कॉट ए इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है और आगे आपको एक इक्वेशन दे दी गई है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कई लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई होने के बाद फर्दर जो इक्वेशन आएगी उसमें वैल्यू पुट करेंगे। मैं कहता हूँ कुछ भी मत करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉट ए इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। कॉट ए 1/√3 कब होता है? बहुत ही सिंपल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ए की वैल्यू जब 60 होती है तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/√3 होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर ए की वैल्यू 60 होने पे कॉट ए 1/√3 होता है तो आपको और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू पता होनी चाहिए वो देख लीजिए। अगर मुझे साइन ए की पता है तो कोसेक ए की भी पता हो जाएगी, क्योंकि कोसेक ए जो है वो साइन ए का इन्वर्स होता है। कॉट ए 1/√3 है, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए इज इक्वल टू √3/2 और √3/2 इज इक्वल टू कॉसेक ए। अब कुछ भी मत करो, जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ पे पुट होती है उसे पुट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, बस खत्म। देखिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए की वैल्यू कितनी थी? 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा। 1 माइनस 1/3 2/3। साइन स्क्वायर ए करेंगे तो वो हो जाएगा 3/4। 1 माइनस 3/4 1/4। ठीक, अब साइन स्क्वायर ए हमारा 3/4 आया था तो उसका इन्वर्स होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो वो हो जाएगा 4/3। ये मैंने 4/3 ले लिया। कॉट स्क्वायर ए 1/3 है तो ये मैंने 1/3 ऐड कर दिया। जैसे ही आप ये देखते हैं आपको ये समझ में आता है कि यार ये 8/3 है, ये 4/3 है, ऐड करते हैं तो 12/3 जो कि वैल्यू 4 होती है। तो ऐसा ऑप्शन चूज़ कीजिए जो 4 से बड़ा है। ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा है जो 4 से बड़ा है, तो सीधा बिना कुछ कैलकुलेशन आगे किए आप ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए तो 13/3 आपको आंसर मिल ही जाएगा। समझ में आई बात? आगे देखते हैं अगला सवाल। ऐसे सवाल CHSL, CGL हर जगह पे पूछे जाते हैं। इसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल चेक किया जाता है कि आपको डिविजिबिलिटी का पता है कि नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? 31x 8216y4 is divisible by 88 and y is the minimum value. Find 3x minus 2y। मतलब इसमें आप 88 से डिवाइड करने के लिए कुछ डिविजिबिलिटी के रूल निकालेंगे। डिविजिबिलिटी के रूल से चेक करेंगे तो आप x और y की कुछ वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकलेगी तो आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 88 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ कि वो 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। किसी भी नंबर को अगर 8 से डिविजिबल होना है तो उसके आखिरी के 3 डिजिट्स, मतलब जैसे यहाँ पे आखिरी के 3 डिजिट क्या है? 6y4, तो 6y4 जो है उसको 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कही गई है कि y की वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए। y की वैल्यू मिनिमम चाहिए मतलब हम y की वैल्यू 0 से लेके शुरू करते हैं। भाई 604, क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। अगला नंबर आप चेक करेंगे 614, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो आप चेक करेंगे 624, ये डिविजिबल आ गया। मतलब अगर y की वैल्यू मिनिमम चाहिए और 8 से डिविजिबल चाहिए तो y कम से कम 2 तो आपको रखना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? x और y में से y तो आपका निकल गया। अच्छा, अब x निकालने के लिए क्या करेंगे? 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें 88 से डिविजिबल चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी चेक हो गया, 11 से चेक करेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी का फंडा क्या होता है कि सम ऑफ नंबर इन इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ नंबर इन ऑड प्लेसेस, इसको 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैं अगर ऑड नंबर्स को ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 15 + x, इवन नंबर को ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है -12। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि यार 15 - 12 तो ऑलरेडी 3 + x आ रहा है, तो ये वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? 11। 3 + x = 11 करना है, इसका मतलब x की वैल्यू 8 होनी चाहिए। ठीक, x की वैल्यू 8 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई। 3x - 2y, इसमें 8
और 2 पुट कर दीजिए, आपको आंसर b इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे सवालों में डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना ज़रूरी है। 7, 8, 11 इन सब का डिविजिबिलिटी ध्यान रखिएगा, ताकि ऐसे सवाल अगर CHSL में आए तो आप आराम से उन्हें बना सकें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, एवरेज वाला सवाल कई जगह पूछा जाता है, CHSL में पूछा जाता है, CGL में पूछा जाता है, बैंकिंग वगैरह में भी पूछा जाता है। कई लोग ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि पूरा नंबर निकालेंगे, मतलब जैसे 3 नंबर का एवरेज 66 दिया गया है तो 66 × 3 करेंगे। इस तरीके से लंबा लंबा कैलकुलेशन करते हैं और इस कैलकुलेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक की चांसेस होती है। इस सवाल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप चीज़ें करेंगे तो बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन में चीज़ें सॉल्व हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ ABC इज 66, एडिंग D एवरेज इंक्रीजेज बाय 4। अब यार सीधी सी बात ये देखो, 3 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है 66। अगर मैं D को ऐड करता हूँ तो एवरेज 4 से बढ़ता है। पहले ये मान लो कि D की वैल्यू 66 हो तो एवरेज बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा भाई। जो नंबर था, जो एवरेज था, उतना ही आप अगर ऐड करोगे तो एवरेज नहीं बढ़ेगा। अब ये बोल रहा है कि एवरेज लेकिन 4 से बढ़ा, D ऐड करने के बाद में टोटल नंबर कितने हो गए 4, एवरेज कितना बढ़ गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि D की वैल्यू 66 से कितना ज़्यादा है, 4 × 4 16 ज़्यादा है। समझ में आई बात। D निकालने के लिए आपको इस पूरे का सम निकालने की ज़रूरत नहीं थी और नए एवरेज से उसको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा सीधा आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि D इज इक्वल टू 16 प्लस जितना उसके आने से इफेक्ट एवरेज बढ़ा उसको ऐड कर लो, तो 66 + 16 D की वैल्यू 82। ठीक। सिमिलरली अगली चीज़ क्या बोल रहा है कि इफ़ A इज रिप्लेस्ड विथ E एवरेज रिड्यूसेस बाय 2। अभी टोटल नंबर कितने हो गए 4, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो टोटल नंबर तो 4 ही रहेंगे। एवरेज कितना कम हो गया, 2 से कम हो गया। मतलब E की जो वैल्यू है वो A से कितना कम है, 8 कम है। तो इसे मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू A - 8। E की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 52, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। आगे आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ A + D। भाई 60 + 82 कर देंगे तो 142 आ रहा है। समझ में आई बात। कितना ईजी होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करना। अब ऐसे सवालों में अगर आप पूरा का पूरा सम निकालेंगे और फिर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे नए एवरेज से, भाई जो बेसिक तरीका होता है अगर उस तरीके से आप करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी भी जाएगा और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस भी होते हैं। हो सकता है कैलकुलेट करते करते 142 की जगह 132 कर दो, 152 कर दो, 146 कर दो। और यहाँ पे ऑप्शन तो सब ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं ना कि जो आप गलती करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैथ्स में कैलकुलेशन जितनी कम रहेगी उतना एक्यूरेट आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है x + 1/x इज इक्वल टू √5 और x - 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये कुछ इस तरीके का सवाल है कि भैया a + b आपको पता है, a - b निकालो। a - b कैसे निकलेगा, पहले तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें फिर -4ab कर देंगे तो क्या हो जाएगा a - b का स्क्वायर। अब a - b का स्क्वायर जिससे भी वैल्यू आएगी उससे हम a - b निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया, देखो किस तरीके से कर रहे हैं। x + 1/x इज इक्वल टू √5। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो हो जाएगा x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू √5 का 5 हो गया। ठीक है। अब इस चीज़ को मुझे x - 1/x का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा, +2 की जगह पे यहाँ पे -4 कर दूंगा। ठीक। जैसे ही मैं -4 करता हूँ, दोनों तरफ -4 करूँगा तो मुझे मिलेगा x² + 1/x² - 4 इज इक्वल टू 5 - 4 करूँगा तो 1। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x - 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो x - 1/x का स्क्वायर है इसे आप y मान लीजिए, तो मुझे क्या मिल रहा है y² इज इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y² इज इक्वल टू y² - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। फर्दर इसे ये लिखा जा सकता है कि y + 1 × y - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको y की 2 वैल्यू मिलती है, एक होती है y इज इक्वल टू +1, एक होती है -1। समझ में आई बात। y की वैल्यू ही तो आपको निकालनी थी, x - 1 जिसे हमने y एज्यूम किया था उसकी 2 वैल्यू निकल रही है, +1 और माइनस। ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जब ये दिखता है कि x - 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, √1 की वैल्यू 1 आएगी, ऑप्शन बी टिक कर देते, जो कि गलत हो जाता है। देखिए
a इज इक्वल टू √1 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 फॉर 2 years, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, ऐसे सवालों में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला लगा रहे हैं कि भाई 1 + r/100⁻², इस तरीके से कर रहे हो, और सिंपल इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला निकाल रहे हो, दोनों का अमाउंट निकाल रहे हो या इंटरेस्ट निकाल रहे हो और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसे फॉर्मूले को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही बेसिक फंडा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीधा सीधा इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में और सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे निकलता है, मैंने आपको पहले भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का फंडा कई अलग अलग चीज़ों में बताया है, उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका रेट R है तो आपका 2 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2R + r²/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको रेट कितना मिलेगा, 2R, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, r²/100। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो r²/100 कितना हो जाएगा, 1.44%। ध्यान रखिएगा ये 1.44% है, ठीक है। अब आपको 1.44% किसका निकालना है, 12,000 का, क्योंकि 12,000 आपका प्रिंसिपल है। तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा, 1.44 / 100 × 12,000। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 172.8 ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर ये चीज़ आपके ध्यान में रहती है तो आपका समय बहुत बचता है। भाई, आप आंसर तो किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर आता है कि नहीं, ये है कि आप कितने स्मार्ट हैं और आप कितने जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। जो जल्द से जल्द ज़्यादा सवाल करेगा उसको ही नौकरी मिलेगी, सीधी सी बात है। मुझे उम्मीद है जो 5 सवाल आज हमने किए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि CHSL वाली सीरीज़ में और जितने भी वीडियोस में ऐड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस वीडियो को धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।